19 मई 2024 ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश्ड। या फिर उसे उसके फॉरेन मिनिस्टर और ऑफिशियल्स के साथ मरवा दिया गया। मुसाफिर हर बशर है, कोई नहीं जावेदा यहाँ। मुसाफिर हर बशर है, कोई नहीं जावेदा यहाँ। कब छोड़ जाए ये जहाँ, किसी को क्या खबर। ये शेर तो जैसे ईरानियन प्रेसिडेंट पे सादिक सा ही आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इतिहास पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान आए थे और अभी रिसेंटली अज़रबैजान में थे, उनके इन सब दौरों की क्या वजह थी। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ईरान ने रिटेलिएट किया था, उसका रिटेलिएशन अटैक था इसराइल पर। वैसे ही अब इब्राहिम रईसी डिफरेंट मुस्लिम वर्ल्ड लीडर्स के साथ मुलाकात कर रहे थे। इसी सिलसिले में उनका आना पाकिस्तान भी हुआ था और अब वो एक डैम के इफ्तिताह पर अज़रबैजान गए हुए थे। उनके साथ उनके कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स और कुछ ऑफिशियल्स भी थी। और वापसी पर मौसम की ख़राबी, फॉग और बारिश की वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मौसम की ख़राबी और फॉग की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो मोस्टली प्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड या बहुत ऊंचाई पर फ्लाई करवाया जाता है और ये ऐसा हेलीकॉप्टर था जिसको बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पर फ्लाई नहीं करवाया जा सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुल्क के प्रेसिडेंट हैं तो सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर लेकर खुद ही फॉरेन टूर पर तो नहीं गए होंगे। आपकी इस सवाल का जवाब मैं आपको अभी देती हूँ। पहले ज़रा एक छोटी सी बात सुने। यहाँ पाकिस्तान में तो एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर प्रेसिडेंट ने मूव करना होता है तो लंबी लाइंस लग जाती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की और ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता है। इवन मतलब पब्लिक तो वहाँ पे गुजर भी नहीं सकती और पूरा पूरा दिन ट्रैफिक जैम रहता है अक्सर। तो फिर ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो कैसे ऐसे जा सकते हैं? आपके ज़हन में भी यही सवाल आया ना? मेरे भी आया था। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये भी एक प्रेसिडेंशियल मूव थी जिसमें 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे। अब अगर 3 थे तो बाकी के 2 किधर गए? ऑल द अदर लैंडेड सेफली बैक टू ईरान। है ना अजीब बात कि 2 तो सेफली चले गए बट जिसमें प्रेसिडेंट था वही गायब और क्रैश्ड। इवन सबके सब मर भी गए। अब इस बात से शक पड़ा है ना कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं बल्कि इसको मार कर गिराया गया है। कुछ तो मारा होगा ना हेलीकॉप्टर में, कुछ तो किया होगा इस बेचारे हेलीकॉप्टर के साथ। चलो अब मैं आपको ना इस हेलीकॉप्टर की डिटेल्स देती हूँ। इस हेलीकॉप्टर का नाम है बेल 212, जिसमें 2 इंजन होते हैं, जिसका एक इंजन के फेलियर पर दूसरा इंजन ऑटोमेटिकली काम करने लग जाता है। ये हेलीकॉप्टर 1960s में बनाया गया था, जिसको आज भी वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है। रिटायर्ड कैप्टन आसिम नवाज का कहना है कि इस हेलीकॉप्टर में ऑटो रोटेशन का कॉन्सेप्ट भी है। ऑटो रोटेशन का क्या मतलब है? ऑटो रोटेशन का मतलब है कि अगर इन केस इस हेलीकॉप्टर के दोनों इंजन बंद भी हो जाते हैं तब भी ये हेलीकॉप्टर अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेटिकली लैंड कर जाता है। रिटायर्ड कैप्टन आसिम नवाज का ये भी कहना था कि क्रैश साइट को देखते हुए तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मानता कि ये मौसम की खराबी या किसी टेक्निकल इशू की वजह से क्रैश हुआ है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के पीसेस जितने ज़्यादा इधर उधर फैले हुए हैं उससे मालूम पड़ता है कि इनसाइड बॉम्ब फटने या किसी ड्रोन अटैक के ज़रिए इसको गिराया गया है। तो अब बात आ जाती है कि आखिर किसने हमला किया होगा। तो इस बात का जवाब तो बहुत आसान सा है। ये यूएस बैक्ड इसराइल हो सकता है या फिर यूएस खुद, जो कि सदियों से ईरान के एटॉमिक पावर बनने के अगेंस्ट है और ईरान पे सैंक्शंस भी लगा चुका है। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक यही मालूमात मिली हैं। फर्दर जब ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया जाएगा तब और भी डिटेल्स खुलकर सामने आएंगी। बीइंग मुस्लिम्स हमारे लिए ये एक बहुत ही दुख की बात है कि 1988 में जैसे पाकिस्तानी लीडर को मार दिया गया था, उसी तरह आज एक और मुस्लिम लीडर जिसने गज़ा के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर आवाज़ ही नहीं बल्कि बहुत से काम भी किए थे। अब बात ये आ जाती है कि जिसने ईरान के प्रेसिडेंट पे हाथ डाला है तो ऑब्वियसली वो भी कोई ऐसी ही प्रोफाइल का आदमी होगा, ऐसी ही प्रोफाइल के लोग होंगे जो प्रेसिडेंट लेवल को अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि इतना आसान तो नहीं है ना कि किसी प्रेसिडेंट की प्लेन को क्रैश कर देना। किसी आपके और मेरे जैसे आम आदमी के बस की बात तो नहीं है ये।
تو سوچنا صرف یہ ہے کہ دنیا کس نہج پہ جا رہی ہے۔ جو انسان کچھ تھوڑا سا ٹھیک کام کرنا شروع کرتا ہے، اسی انسان کو ٹارگٹ بنا لیا جاتا ہے، اس کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، اس کو ایون مار دیا جاتا ہے، اور بس کہانی ختم کر دی جاتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہوگا؟ نیچے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔